आज मैं धैर्य के बारे में बात करूँगा। धैर्य से सुनना होगा, लेकिन शायद 5 मिनट 7 मिनट बोलूँगा। अगर आप इतना धैर्य रखकर सुन सकते हैं, तो समझिए कि आपके पास धैर्य है। यह धैर्य एक महान गुण है। हम जानते हैं कि धैर्य एक विशाल गुण है। यह गुण वास्तव में हमारे लिए बहुत ज़रूरी डी नोड है, और यह जीवन को शांत, संगठित और सफल बनाने में मदद करता है। कई बार हम इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं। कई बार हमें लगता है कि धैर्य नहीं है, मैं धैर्य नहीं रख सकता, अधीर हो रहा हूँ, या हम एक-दूसरे से कहते हैं कि तू अधीर क्यों हो रहा है? थोड़ा धैर्य रखो, इतना अधीर होने से कैसे चलेगा? ऐसा मैं कई बार कहता हूँ। इसीलिए ये धैर्य रखना कई बार वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है, एक बड़ा चुनौती बन जाता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि डी किरान किश हम अपना धैर्य कैसे बढ़ा सकते हैं? इसे वास्तव में अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इस वीडियो में मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाऊँगा कि धैर्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, और धैर्य बढ़ाने के लिए किन चरणों का पालन करना होता है, इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले धैर्य वास्तव में क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। हम जानते हैं कि अगर इसे थोड़ा समझाना चाहें, तो यह वास्तव में किसी लंबी या कठिन स्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखना है। निरिक इसे ही धैर्य कहा जाता है, आप जानते हैं, और यह केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है। एक मज़ेदार शोध की बात बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रसिद्ध शोध हुआ था। इसे हम कहते हैं मार्शमैलो टेस्ट। इस परीक्षण में बच्चों के सामने मार्शमैलो चॉकलेट रखी गई थी, और तब बच्चों से कहा गया था कि वे इसे अभी खा सकते हैं। एक मार्शमैलो मिलेगा, अगर खा लें, अभी खा लें। लेकिन अगर थोड़ा इंतज़ार करें तो 2 मिलेंगे। तो मतलब तब देखा गया कि जो इंतज़ार कर सके, वे लंबे समय में शोध में देखा गया कि वे बड़े होकर अधिक सफल हुए, और उनकी मानसिक तनाव सहने की क्षमता अधिक थी। अर्थात यह धैर्य वास्तव में मानसिक स्थिरता लाता है। तो इस धैर्य की कमी वास्तव में कैसे नुकसान करती है? धैर्य की कमी हमारे व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, काम की दक्षता को कम कर देती है, यहाँ तक कि मैंने कहा शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। जल्दी गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, निराश DIA हो जाना या जल्दी परिणाम चाहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर वास्तव में नकारात्मक प्रभाव डालती है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से विभिन्न तनाव, हार्मोन बढ़ा देती है यह। तब देखा जाता है कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सब बढ़ जाते हैं। इसलिए इस धैर्य का अभ्यास करना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस धैर्य का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। धैर्यवान बनने के लिए वास्तव में हमें मस्तिष्क के कार्य और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की तकनीक को पहले समझना होगा। तो हम भावनाओं को नियंत्रित करने की तकनीक के बारे में थोड़ा बताते हैं। मस्तिष्क में वास्तव में कौन सी तकनीक कठिन, हम धैर्य नहीं खोते। तब हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसका नाम एक सानी है। वास्तव में यह हमें जल्दबाजी करने के लिए मजबूर करता है, और इस प्रतिक्रिया को कम करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, लेकिन हम उन्हें अपना सकते हैं। जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम जानते हैं कि गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस छोड़ने में 5 सेकंड का समय लेते हैं, सांस लेकर 7 सेकंड तक रोकते हैं और छोड़ते हैं। हमने इसके बारे में वीडियो किया है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और धैर्य बढ़ाने में मदद करता है। नियमित डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज निश्चित रूप से आपके धैर्य को बढ़ा सकती है। ये विज्ञान आधारित एक शोध है जो माइंडफुलनेस के बारे में है। हमने कई बार कहा है कि गहराई से ध्यान देकर किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ को देखना, किसी भावना को स्वीकार करना या महसूस करने की कोशिश करना, आपके आसपास की चीज़ों को अपनी 5 इंद्रियों से लेना, जैसे आँखें, गंध आदि, इन चीज़ों को महसूस करना। लेकिन माइंडफुलनेस के बारे में हमने कहा है, आपको याद होगा कि अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से यह बढ़ेगा। इसे दिल से करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप इसे महसूस नहीं करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। वास्तव में अगर आप इसे मशीन की तरह अभ्यास करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। इन चीज़ों को महत्व समझकर और सोच समझकर करने से निश्चित रूप से होगा। नकारात्मक विचारों को कम करना होगा, क्योंकि नकारात्मक विचारों के समय अक्सर अधीरता दिखाई देती है जो नकारात्मक विचारों से आती है। अचानक ऐसा लगता है कि अगर देर हो गई तो मुझे कोई समस्या हो जाएगी, इसे अभी करना होगा। अगर मैं इसे अभी नहीं करता तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वे नहीं सोचेंगे कि अगर मैं इसे अभी नहीं करता तो शायद इस तरह की जटिलता हो सकती है, तब मेरी बर्बादी हो जाएगी। वास्तव में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे क्या काम कर रहा है? कौन-सी भावना काम कर रही है? आप क्या सोच रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार बनते हैं? एक और ने उस विचार से वास्तव में देखा जाता है कि एक प्रकार की भावना होती है, और भावना से आपके कार्य वास्तव में होते हैं। आपके विचार में लगता है कि शायद कुछ बुरा हो सकता है। बुरा, ऐसा एक ही डर लगने लगा। तभी देखा गया कि आपके अंदर कोई भावना वास्तव में डर की भावना है। इस भावना के कारण आप जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं।
यह जो कार्यकलाप अधीरता है, तो विचार के कारण भावना, भावना के कारण कार्यकलाप। तो आप कार्यकलाप में गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। उस कार्य को सही करने के लिए भावना को नियंत्रित करना होगा। भावना को नियंत्रित करने से पहले सोचना होगा कि किस विचार के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अर्थात नकारात्मक विचारों को खोजें। उन नकारात्मक विचारों को दबाएं या उन्हें सकारात्मक बनाएं। विचार से बदलना होगा। मुझे लग रहा है कि देर करने पर एक मनोबल खराब हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा देर कर दूं तो क्या होगा? 10 मिनट की देरी हो सकती है। देरी होने पर क्या हो सकता है? शायद थोड़ी चिंता हो सकती है। उसे फ़ोन करके बता दिया। पहले से ही थोड़ा देर हो सकती है। यह सकारात्मक विचार है। तब तो सब समाधान पूरी हो जाएगा। इस तरह सोचने पर आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी कम हो गई है, अर्थात नकारात्मक विचारों को इस तरह से आप दबाएंगे और सकारात्मक विचारों से बदलेंगे। हर मिनट 5 मिनट ध्यान करेंगे तो नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। लेकिन भावना व्यक्त करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने धैर्य खोने के कारण क्या हैं और धैर्य खोकर आपने क्या किया था, उसे एक नोटबुक में लिख कर रखेंगे। जैसे कि बहुत जाम में फंस गए थे, जाम में फंसकर आप बेचैन हो गए थे, जाम में फंसकर आप गुस्सा हो गए थे। ये जो आपकी भावना बदल गई थी, उसे नोट करेंगे। गुस्से में आपने उसे गाली दी थी, बगल की गाड़ी को कुछ कहा था, सामने की गाड़ी को कुछ कहा था, बहुत हॉर्न बजाए थे जो वास्तव में ज़रूरी नहीं थे। नोट करने पर जब आप बाद में बैठकर पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे, अपने बारे में थोड़ा जागरूक होंगे, इस धैर्यहीनता के कारणों को समझ पाएंगे और परिणाम क्या हुए थे उसे समझ पाएंगे। और आगे चलकर देखेंगे कि जब आप नियमित रूप से इनका अध्ययन करेंगे तो आप इन्हें सही तरीके से टालने में सक्षम होंगे। तो इस भावना को व्यक्त करने का मतलब है कि इस तकनीक को सही करना होगा और गलती करने पर उसे नोट करना होगा और हमेशा नोट करें। बाद में आप गलतियों को समझ पाएंगे। और मैंने कहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए धैर्य आपके शरीर को भी अच्छा रखेगा। वास्तव में स्वस्थ शरीर वास्तव में धैर्यशील मन का एक बड़ा आधार है। लेकिन हम जानते हैं शरीर और मन दोनों वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संतुलित आहार हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कई बार बढ़ाने में मदद करता है। समय पर भोजन करना चाहिए, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। बहुत लंबा गैप देने पर कई बार लोग अधीर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो धैर्यशील बनने में मदद करते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मछली, नट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियां, अंडे, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ, काजू, नट्स आदि। ये वास्तव में समय लाने का मतलब है। ये आपके मस्तिष्क के विकास में मदद करते हैं, धैर्य बढ़ाने में मदद करते हैं, अवसाद कम करने में मदद करते हैं। पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। नींद कम होने पर पूरे दिन थकान महसूस होगी, बुरा लगेगा। हम जानते हैं कि पूरा दिन खराब जाता है, बेचैनी होती है, धैर्यहीनता होती है, हर चीज में चिढ़ होती है, जल्दीबाजी होती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। सोने से पहले स्मार्टफोन या टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ें या ध्यान करें, तब आप देखेंगे कि अच्छी नींद आएगी। शारीरिक व्यायाम हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी मेरे पास आते हैं, मैं सभी को कहता हूं कि एक छोटी सी बात, 30-40 मिनट की सैर आपके जीवन को बदल सकती है। यह चलना या व्यायाम मस्तिष्क में वास्तव में एंडोर्फिन नामक कुछ रसायन उत्पन्न करता है जो हमें धैर्यशील बनने में मदद करता है। अब दैनिक जीवन में आप कुछ आसान आदतें विकसित कर सकते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हम इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़ी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। छोटे हिस्सों में बांटकर फिर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। अगर 120 पेज की किताब देखकर बेचैनी हो रही है तो उसे होने दें। आप 10 पेज का लक्ष्य बनाएं कि मैं आज अगले 1 घंटे में 10 पेज पढ़ूंगा, तो आप देखेंगे कि यह इतना कठिन नहीं लग रहा है। धैर्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। वास्तव में ये डिजिटल डिटॉक्स इसीलिए है क्योंकि हम इतने अधिक स्क्रीन ओरिएंटेड हो गए हैं, इतने मोबाइल, इतने लैपटॉप, इतने कुछ कर रहे हैं। ये वास्तव में हमारे धैर्य को कम कर देते हैं, ये हमारी चिढ़ को बढ़ा देते हैं, सब कुछ बोरिंग बना देते हैं। तो इन्हें वास्तव में कम करना होगा। दिन में 1 घंटा, मतलब आप इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। किसी भी कीमत पर सुबह और शाम 2 बार 1 घंटे के लिए दूर रहेंगे। नियम बनाएंगे कि 1 घंटे के लिए मैं कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करूंगा। तब आप देखेंगे कि आप कई कामों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। तब आप देखेंगे कि आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपका संतुलन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अंततः आपको अपने प्रति सहानुभूतिशील होना होगा। खुद को बहुत कठोरता से नहीं आंकना होगा। जैसा कि वीडियो में एक सीएसके इनाज पर कहा गया था, खुद को माफ करना सीखना होगा। इंसान गलतियां कर सकता है, गलतियां करना सामान्य है। एक बार गलती करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है या बड़ा नुकसान हो रहा है। वास्तव में गलतियों से सीखना चाहिए, शिक्षा लेकर सुधारना होगा। खुद को इस धैर्य बढ़ाने की यात्रा में लगाना होगा जो वास्तव में समय लेने वाली है। धैर्य के साथ धैर्य बढ़ाना होगा, यात्रा शुरू करनी होगी। वास्तव में कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना होगा। सब कुछ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता।
अगर ऐसा कुछ होता है तो खुद से कहना होगा कि जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा। लेकिन अब धैर्य के विषय में जानने के लिए इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ मामलों में ऐसा होता है। ये था मोटे तौर पर धैर्य से संबंधित बातें। मुझे नहीं पता आपने धैर्य से सुना है या नहीं, या मुझे नहीं पता कि ये छोटी छोटी बातें आपके धैर्य को कितना बढ़ाने में मदद करेंगी। तो हमने सीखा कि वास्तव में धैर्यवान कैसे बने और इसके लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकें क्या हैं। ये वास्तव में एक गलतफहमी है कि इसे केवल अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कई बार चिंता विकार, अवसाद विकार और सीडी जैसे कुछ मानसिक रोग धैर्य को प्रभावित करते हैं। एडीएचडी के मामले में भी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, हर काम में जल्दबाजी होती है। इस पर मैंने एक वीडियो में बात की थी। तो अगर ऐसे सभी रोग होते हैं तो मुझे दवा की आवश्यकता होगी, और उस स्थिति में दवा से धैर्य काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो हमारी प्रार्थना है कि हमारा धैर्य बढ़े और हमारा जीवन सुंदर हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।